ठीक है, तो फिर अब हम आगे के रूब्रिक्स पढ़ेंगे आर्सेनिक एल्बम के। और इसमें हम सिंथेसिस से कुछ रूब्रिक्स थे वो हमने देखे थे इसमें। तो फर्स्ट रूब्रिक है इसमें रिचुअलिस्टिक होता है, ये रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होता है। इसमें हमारी 28 दवाइयाँ पड़ी हैं। रिचुअल्स जो फॉलो करने वाले होते हैं ना लोग, कि ये हमारी प्रथा चली आ रही है, ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, वो एक फियर होता है उसके पीछे। वो एक जो हम बोल देते हैं ना, ये कोई भगवान को मानने वाली चीज़ नहीं है, ये डर की वजह से वो भगवान को या फिर उन रिचुअल्स को मान रहे हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है। रिलीजियस अफेक्शन एक और इसका रूब्रिक है, माइंड में रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्युपाइड विद रिलीजन। बहुत ज़्यादा जो लोग ऑक्युपाइड रहते हैं रिलीजियस चीज़ों में ना, नैरो माइंडेड इन रिलीजन, मतलब कई लोग होते हैं ना जो टस से मस नहीं होते उस चीज़ से, कि ये चीज़ करनी है तो करनी है, बस कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। तो वो चीज़ हो गई। और रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्युपाइड विद रिलीजन, मतलब कई लोग होते हैं ना जो सारा दिन ही उनका मतलब इन चीज़ों में ही निकल जाता है। 4 घंटे पाठ कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उसकी पूजा घर की, मतलब पूरा इतना ज़्यादा ऑक्युपाइड रहते हैं ना उस चीज़ में कि वो एक तरह से मतलब हम अच्छी बात है रिलीजियस होना, मगर अगर वो टू ऑक्युपाइड हो गए तो वो एक आउट ऑफ कंट्रोल चली गई ना वो चीज़, तो वो हमको फिर नुकसान पहुंचाने लगती है। ठीक है, नैरो माइंडेड होते हैं। और ये तो हमने देख लिया था, प्रोग्रामिंग एवरीथिंग। माइंड लिटिजियस भी हमने देख लिया था, जो कानूनी लड़ाई लड़ने वाले लोग होते हैं। प्रिजुडाइज्ड होता है ये। प्रिजुडाइज मतलब अपनी जो भी ओपिनियंस है इसके फिक्स्ड होते हैं, उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं वो कर सकता, मूड नहीं करता। सुपर, ठीक है, तो सुपरस्टिशियस होता है। और माइंड में रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्युपाइड विद रिलीजन। फेनेटिसिज्म मतलब क्या होता है, जो कट्टर होते हैं ना लोग। अब जैसे तूने देखा होगा, जैसे होते हैं बजरंग दल वाले या फिर इस तरह के लोग जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फेनेटिसिज्म। फेनेटिसिज्म मतलब कट्टरवाद। इतना ज़्यादा आप उसके अंदर ऑक्युपाइड हो गए कि आपके लिए वो एक तरह से वो चीज़ एक वो बन गई, अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारी ज़िंदगी ही नहीं है। तुमने देखा होगा ना, कई होती हैं जो मूवीज़ निकलती हैं तो लोग बोलते हैं हमारे धर्म को इन्होंने ठेस पहुंचाई है, कुछ ऐसे कंटेंट डाले हैं, और वो खड़े हो जाते हैं, पूरा दल खड़ा हो जाता है उनका। और पीछे भी अभी कई मूवीज़ आई थी, उनमें ऐसे ही होता है, पूरा उनका वो खड़ा हो जाता है। तो वो लोग बड़े कट्टर होते हैं ऐसे लोग। तो ये रूब्रिक है इसमें, ऐसे लोग इस रूब्रिक में आएंगे। रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्युपाइड विद रिलीजन, फेनेटिसिज्म। तो कोई भी रिलीजन में अगर फेनेटिसिज्म है ना, तो वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, रिलीजन क्या आपको अच्छी चीज़ें सिखाता है ना। को अब किसी भी मतलब धर्म के पुराण जैसे होते हैं ना, जो हमारे जैसे हमारे में गीता है, उनके में कुरान है, सब जो भी है ना, ये उसमें सब में अच्छी चीज़ें ही बताई गई। उसमें कोई ये नहीं बोला गया सब एक ही हैं। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने भी यही बोला, कृष्ण जी ने, मतलब सब सेम है ना। तो मगर फेनेटिसिज्म वाले जो लोग होते हैं ना, वो पूरे कट्टर हो जाते हैं। उनको बस अपने धर्म का होता है कि हमारे धर्म की चीज़ें ही सही हैं, हमारे धर्म के लोगों को मानने चाहिए, ये चीज़ें आ जाती हैं उनके अंदर। इसका ना एक सर हैं, डॉक्टर अमजद नाम से हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से ये रूब्रिक समझाया हुआ है। मैं भेजूंगी इसका लिंक, पूरे मतलब वो वीडियो ही उन्होंने उस पर फेनेटिसिज्म पे ही बनाई हुई है। तो रिलीजियस अफेक्शन, इनका फेनेटिसिज्म मतलब इनका रिलीजियस अफेक्शन जो है फेनेटिसिज्म तक जाता है। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जो लोग होते थे बोलते थे बलि चढ़ानी पड़ेगी अगर हमने अपनी मन्नत पूरी करनी है, या भगवान को खुश करना है, काली माता को खुश करना है, बलि चढ़ाते थे, जानवरों की बलि चढ़ाते। तो ये भी एक तरह से फेनेटिसिज्म में ही आता है ना। तो इस तरह का होता है ये भी, है ना। इसमें भी रिलीजियस अफेक्शन जो होता है बहुत फेनेटिसिज्म तक जाता है। रिचुअल्स हैं, अगर नहीं किया तो गलत हो जाएगा, प्रथा नहीं टूटनी चाहिए, जो हमारी इतने सालों की प्रथा चली आ रही है वो नहीं टूटनी चाहिए। ये हमेशा एक ही एंड से देखता है और चाहता है कि मेरे लोग भी ऐसे ही देखें, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं देखता हूँ चीज़ों को, वैसे ही मेरे लोग जो हैं, क्योंकि पॉजिटिव है अपने लोगों के लिए, तो इसको लगता है जो मेरे आसपास के लोग हैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, वो सब मेरे हिसाब से ही देखें, जैसा मैं सोच रहा हूँ वो उस चीज़ को ही फॉलो करें। इसलिए इसके जो IPR हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाले लोग हैं, इनसे दूरी बनाने लग जाते हैं, और क्योंकि वो इरिटेट होते हैं इन चीज़ों से, है ना। ठीक है, एक इंट्रीग्यूअर हमने पढ़ लिया था पिछली बार डिटेल में, है ना, वो रूब्रिक भी हो गया था। और ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट रूब्रिक में भी पढ़ी है ये मेडिसिन। तो डिपेंडेंट होता है और दूसरों को भी चाहता है कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो ये सारे घर का करता धरता है एक तरह से ना, तो लोग डिपेंडेंट तो होंगे इसके ऊपर, और ये भी दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट अदर्स डिज़ायर टू बी डिपेंडेंट, ये भी रूब्रिक है। डिपेंडेंट भी है और डिज़ायर अदर्स टू बी डिपेंडेंट ऑन हिम। ठीक है, आर्सेनिक में IPR के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, परेशान करके छोड़ता है उनको, और वही कैरी डिज़ायर टू बी कैरिड है, तो डिपेंडेंट ही हुआ ना वो, इसलिए उसके IPR जो है उससे परेशान रहते हैं। अपना पैसा कभी नहीं देता, माइजर होता है, पैसों से बड़ा प्यार होता है ना। और इसकी कोई चीज़ मांग ले
तो इसको टेंशन हो जाती है, मेहमान आने वाले हैं उनको कुछ देना पड़ेगा जाते समय, तो उस चीज़ की टेंशन हो जाती है इसको। एंग्जाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग इज, उससे अगर कोई एक्सपेक्ट करे तो उसमें इसको टेंशन हो जाती है कि मुझे देना ना पड़ जाए, इसको बस चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे देते रहो, ग्रीडी है ना। उससे कोई एक्सपेक्ट करेगा, उम्मीद करेगा, तो उसमें उसको एंग्जाइटी हो जाएगी। इसमें और भी दवाइयाँ ना कार्डियम, आर्सेनिक और फीवर, ठीक है। और सीरियस रेमेडी है ये, इसलिए इसमें अम्यूज़मेंट डिज़ायर में नहीं पड़ी, लाइट डिज़ायर में नहीं पड़ी, है ना। नहीं तो अम्यूज़मेंट मतलब जिनको अम्यूज़मेंट की डिज़ायर होगी वो थोड़े से लाइट होते हैं लोग, है ना, हल्के होते हैं, लाइट डिज़ायर में भी नहीं है, इसीलिए सीरियस रेमेडी है। इनडिफरेंस टू प्लेजर में भी पड़ी है, प्लेजर नहीं चाहिए, है ना। रिजिडिटी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। और इनडिफरेंस टू वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के वेलफेयर को लेके भी ये इनडिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे एक और रूब्रिक था इसका पहले, जो जॉय मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर वाला, जिसमें दूसरों के मिसफॉर्च्यून पे इसको खुशी मिलती है ना। तो इस तरह का होता है ये। कई जैसे फादर्स होते हैं ना घर में, टिपिकल टाइप के, सुबह सुबह उठा देंगे बच्चों को, सो रहा है तो पंखा बंद कर देंगे, है ना, ऐसे काम करते हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, फादर्स जो होते हैं, वो हम वहाँ पे सोच सकते हैं। तो जॉयफुल मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर हो गया, दूसरों के नुकसान पर खुश होता है। लाफिंग एट मिस्टेक ऑफ अदर, दूसरों की गलतियों पे तो इसको हंसी आती है ना। लाफिंग एट मिस्टेक्स ऑफ अदर, तो किस तरह की इसकी सोच है आप समझ रहे होगे ना। जो उसका करता है उसके साथ बड़ा लॉयल रहेगा, क्योंकि उससे उसको काम है ना। तो यहाँ से हमको लगता है कि लव फॉर फैमिली है, लव फॉर चिल्ड्रन है ये, मगर उसको पता है यहाँ से मुझे रेसिप्रोकल मिलेगा, बच्चे बड़े होके मेरे बुढ़ापे में साथ देंगे, वाइफ मेरा ध्यान रखेगी, तो वहाँ पे ये पूरा लॉयल होता है इन जगहों पर, है ना। उसके साथ सब करेंगे अच्छा, तो मगर उसकी ये एक अंदर से डीप डाउन दी इनसिक्योरिटी की वजह से होता है, इसलिए वो इतना लॉयल होता है इन लोगों के साथ जो उसके अपने होते हैं। और प्लानिंग होती है उसकी। स्केप अटेम्प्ट टू वांट टू विजिट हर डॉटर, एक सर ने बताया था कि एक केस बताया था कि एक लेडी थी, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी, बहुत वो था उसके ना, एक बेटा था शायद और एक बेटी थी, है ना। तो वो मतलब उसने शादी करवाई अपनी बेटी की बहुत रिच फैमिली में, जबकि आर्सेनिक वाला जो होता है ना, इस तरह का होता है कि वो बेटों को ज़्यादा करने वाला होता है, क्योंकि उसको पता है वहाँ से मुझे रिटर्न में मिलेगा बुढ़ापे में। तो जब सर ने उसका केस लिया ना, तो उन्होंने पूछा, तो सारा बताया कि बेटी को हमने यहाँ पे शादी की है कि, तो सर ने कहा ये तो बड़ी अच्छी, मतलब इसकी सोच बड़ी अच्छी है कि दोनों को अच्छा बराबर मानती है। और मगर जब उसके पीछे का कारण उन्होंने जानने की कोशिश की, और फर्दर जब उसका केस लिया ना, तो वो उससे पता चला उनको कि वो इसलिए उसने किया कि अगर आगे जाने, मतलब हर चीज़ प्लान करता है ना वो, अगर आगे आने वाले टाइम में बेटे ने अगर मुझे नहीं पूछा तो बेटी होगी मेरे को पूछने वाली, तो वहाँ पर भी ऐसे उसको रखो कि मेरे को काम आ सके वो बाद में। तो ये था, और यही रूब्रिक है, एस्केप अटेम्प्ट टू वांट्स टू विजिट हर डॉटर, ठीक है। वाले लिख लिए थे रूब्रिक्स जो फोटो खींच के ले गई थी। और एक इसका अनक्वेंचेबल थर्स्ट होता है ना, प्यास बुझती नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा या पानी पिएगा, जो हमने पिछली बार रूब्रिक किया था, हाँ, वॉकिंग और ड्रिंकिंग मोर देन ही नीड्स वाला, ठीक है। और ये हो गया हमारा ड्रिंकिंग मोर देन ही नीड्स। और फिर उसके बाद एक केस था, आया था सर ने, उसमें क्या था कि वो जो उसकी जो डॉटर थी ना, तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो फिर वो मतलब उसको इस चीज़ की टेंशन थी कि अगर अभी तो उसकी डेथ हो गई है उसके हस्बैंड की, अब उसके बच्चों की, जो मेरी बेटी है उनके बच्चों की, मतलब मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो वो उस चीज़ को लेके उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ रही थी। तो वहाँ से हमको पता चल जाता है कि कितना प्यार है इसको ना दूसरों के प्रति, एक तरह से फियर, और इसका रूब्रिक है फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में इसको फियर रहता है। और ज़्यादातर जो आर्सेनिक के पेशेंट होते हैं ना, ये अगर आप जैसे मेडिसिन देते हो ना, नेक्स्ट फॉलोअप में वो आएंगे तो आप पूछोगे ना आप कैसे हो, और मतलब कितना % इम्प्रूवमेंट है आपको। अगर वो ये बोल दें कि मुझे 10% इम्प्रूवमेंट है, तो समझ जाओ उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मतलब 10% उनके हिसाब से बहुत है। वो जल्दी से थैंक्स नहीं बोलते, है ना, अनग्रेटफुलनेस होती है इनके अंदर, अनग्रेटफुल होते हैं ये लोग। आप उनको पूरी तरह से ठीक भी करो फिर, क्योंकि उनको क्या लगता है ना कि अगर मैंने बोल दिया कि मैं ठीक हूँ, तो डॉक्टर कहीं डोज ना कम कर दे, पावर ना कम कर दे, मेरे पे फिर ध्यान नहीं देगा डॉक्टर, इसलिए वो बताते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कई बार चेंज कर देते हैं मेडिसिन उस चक्कर में कि इसको ज़्यादा आराम नहीं है, तो मतलब आर्सेनिक को इसलिए बोलते हैं जल्दी से चेंज नहीं करना चाहिए मेडिसिन को। अगर आपने दिया तो थोड़ा वेट करो। कई बार पेशेंट को ज़्यादा आराम होता है, मगर फिर भी वो बोलेगा कि मुझे थोड़ा ही आराम है। अगर इतना भी बोल रहा है वो, तो इसका मतलब उसको आराम है, आर्सेनिक अगर है तो अनग्रेटफुलनेस होती है इसके अंदर, इससे हमको ये पता चलता है। ग्रीडी होता है, ये तो हमने देखा ही था। तो दो चीज़ें होती हैं ना, एक होता है एवराइज और एक होता है ग्रीडी। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, कुछ है आइडिया? मतलब कंजूस हो गया, ग्रीडी मतलब उसको चाहिए,
एवराइज में वो देगा, मतलब कैसे बताऊँ। एवराइज जो होता है ना वो ज़्यादातर जो है धन संपत्ति पैसा इन चीज़ों को लेके होता है, कंजूसी, है ना, ज़मीन जायदाद चाहे खाने धन पीने संपत्ति पैसा रुपया। और जो ग्रीडी है वो ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों को लेके होता है, खाने पीने की चीज़ों को मतलब खाएगा, ज़्यादा खाएगा, ग्रीडी होएगा तो, है ना। तो अरे यार कितना शोर आ रहा है बाहर से आज। तो इसमें क्या है, इसीलिए ये है ही ईट्स मोर देन ही नीड्स, है ना, ही ड्रिंक्स मोर देन ही नीड्स, ये भी है। और एक इसमें होता है ग्रीडी में क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा की चाह है, इसीलिए खाना भी बड़ा जल्दी जल्दी खाता है, हरी में खाता है, खाना पीना इसका फास्ट है, हरिड इन ईटिंग, हरिड इन, ये भी रूब्रिक होगा इसका। और एपेटाइट भी इसकी, एपेटाइट जो होती है इनसैटिएबल होती है, जो ख़त्म नहीं होती भूख इसकी, है ना। और क्यों होती है, क्योंकि इसको फियर ऑफ स्टारवेशन है, तो खा लो जितना खा सकते हो। जैसे आप देखते हो ना जो ये दिहाड़ी करने वाले लोग होते हैं या फिर जिनके कमी है, मतलब खाने पीने की चीज़ों की ना कमी है, तो अगर बंदा कोई 2 दिन से 4 दिन से खाना नहीं खाया उसने, तो वो क्या करेंगे ना, जब उनको प्रॉपर खाना मिलेगा ना तो वो ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे। उनको ये लगता है कि अगर मैं आज मतलब सुबह मैं इतने अच्छे से खा लूँ, पता नहीं शाम को मुझे मिले ना मिले तो 1-2 दिन मेरा काम चल जाएगा। तो फियर ऑफ स्टारवेशन है उनके अंदर, इसी वजह से वो इस फीलिंग में उनकी एपेटाइट जो है वो इनसाइटेबल है, और भूखमरी का डर है, इस करके वो ऐसे करते हैं, ये इस वजह से उनकी भूख ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि अपने भविष्य में आने वाली अनिश्चितता से वो अनिश्चितता को फेस कर सके। फाइनेंशियल लॉस, अच्छा फाइनेंशियल लॉस होएगा उसका एलिमेंट्स की वजह से, तो है इसमें प्रॉब्लम। एंग्जाइटी मनी मैटर में नहीं है ये, है ना। संतुष्ट नहीं होता, डिसकंटेंटेड होता है ये, असंतुष्ट इंसान होता है, इसको जल्दी से आप खुश नहीं कर सकते। वैसे भी जो फास्टिडियस लोग होते हैं ना, हार्ड टू प्लीज बोलते हैं ना, जो फास्टिडियस लोग होते हैं इनको जल्दी से आप खुश नहीं कर सकते। वीक विल्ड होता है, डिपेंडेंट पर्सन होता है ये, ठीक है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है। जरा सा इसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया तो पूरा प्रिकॉशन लेगा, कॉशियस हो जाएगा, है ना। सस्पिशियस बहुत होता है, इसको यही लगता है मुझे कोई लूट ना ले, हर एक चीज़ में शक करेगा। और इसके सीज थीव्स एंड रॉबर्स इन हाउस, ये ड्रीम्स वगैरह भी इसके इस तरह के होते हैं, इनको लुटेरे दिख रहे हैं, अपने घर के ही लोग उसको लुटेरे दिख रहे हैं, है ना। फिर मैंने पढ़ा था एक डॉक्टर कमलेश सूर्यवंशी जी हैं, वो भी बहुत अच्छा बताते हैं, वो भी HHF के ही मेंबर हैं। उन्होंने जर्नी बताई बड़ी अच्छी आर्सेनिक की, ठीक है, कि कैसे जर्नी इसकी चलती है, कैसे शुरुआत होती है इसकी इन चीज़ों की, और कैसे आगे बढ़ के ये वहाँ तक पहुँचता है उन कंडीशंस तक। तो ये वन ऑफ द पॉलीक्रेस डीप एक्टिंग मेडिसिन है हमारी। फास्टिडियस हमने देख के लिया था इसका। कई बार पेरेंट्स होते हैं ना जो कई बोलते रहते हैं हमेशा बच्चों को, बाल कटवा लो पीछे पड़े रहते हैं ना, बाल कटा कर आओ, नेल कट करके रखो अच्छे से, कपड़े गंदे हैं बोलेंगे जाओ तो फटाफट जाओ नहा धो के आओ। मतलब इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं घर में, वहाँ पे आप सोच सकते हो इनके घर में जो आप घुसोगे ना तो आपको डस्ट नहीं दिखेगी कहीं, क्योंकि इनकी क्या थॉट प्रोसेस होती है ना कि साफ़ सुथरा क्यों रखना है इन्होंने, उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि उनको ये लगता है कि जहाँ पे सफाई होएगी वहाँ पे लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा, साफ सुथरा रहेंगे तो, है ना, पूजा पाठ करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो पैसा ज़्यादा आएगा, लक्ष्मी का वास होता है साफ़ सुथरी और ऐसी जगहों पर। तो ये फीलिंग होती है इसकी वजह से वो, और एक प्रेजेंटेबल भी होते हैं बहुत ज़्यादा, सेंसिटिव टू ओपिनियंस ऑफ अदर भी हैं, तो ये चीज़ों की वजह से उसके अंदर फास्टिडियसनेस रहती है। चोइटिक होते हैं ये, चोइटिक मतलब पता है, मतलब ऐसे पता है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर। हाँ, मतलब जैसे कंफ्यूज्ड व्हेन थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर, ठीक है, मतलब चोटिक मतलब बोलते ना, जैसे पंजाबी में क्या वो बौंदला गए टाइप, है ना, उस तरह का। कि जैसे कई बार क्या होता है ना, कई चीज़ें हैं हमारे घर में काम, हम लोग के घर में कोई एकदम अचानक से गेस्ट आ गया और अभी ये भी काम है, अभी ये भी काम, अरे मैं नाश्ता बना दूं कि अभी ये बेड खराब पड़ा है इसको सही करूं, मतलब 3-4 चीज़ें इकट्ठी आ गई, है ना, कि भेजूं बाहर कुछ लाने के लिए, खाने पीने के लिए, तो चीज़ें तो उस समय बंदा बौंदला सा जाता है ना, तो वो रूब्रिक होता है ये चोटिक, जब कंफ्यूज्ड रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, तो इस रूब्रिक में भी है ये। तो नक्सवमिका और उसमें क्या है, आर्सेनिक में क्या डिफरेंस है, तो हमने देखा था कि नक्सवमिका जो फास्टिडियस है मगर उसका काम परफेक्ट होता है, और ये हर एक चीज़ ऑर्डर में रखता है, आर्सेनिक जो जहाँ है वहाँ पे होनी चाहिए। और इसको ऑर्डर क्यों चाहिए, क्योंकि अगर चीज़ें मिसप्लेस्ड हो गई तो पैसे खर्च होंगे अगर मिसप्लेस्ड हो गई तो हमको फिर से खरीदनी पड़ेगी वो चीज़, तो वो चीज़ की वजह से ये ऑर्डर में हर एक चीज़ रखना चाहता है। इसकी जो हैंड राइटिंग कैसी होती है आप देखोगे ना, अगर आर्सेनिक की हैंड राइटिंग बहुत छोटी छोटी होएगी एक तो, क्योंकि एवराइज होता है, पेज बचाना है, और अच्छी होएगी, सुंदर दिखने वाली। जैसे हम लिखते हैं ना कोई चीज़ हिंदी में या इंग्लिश में, तो डॉट जो होता है
कई बार हमारा इधर उधर हो जाता है ना। अब देख मेरा भी जो डॉट है एकदम ऊपर नहीं है आई के, थोड़ा सा इधर उधर है, उनका एकदम ऊपर होएगा प्रॉपर, मतलब इस तरह की हैंड राइटिंग ज़्यादातर होती है। तो हम सोच सकते हैं, एकदम आपने फिक्स नहीं होना इन चीज़ों पे, है ना। और हर चीज़ अच्छी है, सेंसिटिव टू ओपिनियंस ऑफ अदर है, फियर कट ऑफ नोज हैविंग द नोज वाला भी रूपरेख हमने पढ़ लिया था। और हमेशा इन्वायरमेंट के प्रति, फाइनल प्रोडक्ट के प्रति ऑर्डर रखता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल चीज़ों जैसे पानी पर मतलब ज़्यादा वेस्ट ना करो, सब चीज़ों का इसको ध्यान रखता है, वो इस तरह का होता है। नेट्रोम्यूर भी फास्टिडियस होता है और आर्सेनिक भी फास्टिडियस होता है। तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे नेट्रोम्यूर को और इसको की फास्टिडियसनेस को। जो नेट्रोम्यूर होता है ना वो हमेशा सेल्फ क्रिटिकल होता है, वो हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करेगा, गिल्ट भी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ गलत होगी तो वो अपने आप को ही बोलेगा अरे मैंने ये चीज़ नहीं सही की, है ना। और ये जो होता है इसमें कोई गिल्ट नहीं है, एंग्शियस है ये, और ये हमेशा अपनी सोच को दूसरों के ऊपर थोपेगा। अगर कोई चीज़ नहीं साफ सुथरी है नहीं तो दूसरों से भी करवाता है ये आर्सेनिक, ये नहीं कि सिर्फ खुद ही करेगा, दूसरों से भी करवाएगा। नेट्रोम्यूर हमेशा अपनी गलती निकालेगा, उसमें सेल्फ क्रिटिसाइज, गिल्ट करेगा अपने आप। अच्छे कपड़े पहनता है, साफ सुथरे, रेपुटेशन और इन चीज़ों की उसको बहुत फिक्र होती है। इम्प्रेशनेबल होता है, इम्प्रेशनेबल मतलब जो दूसरों को इम्प्रेस भी जल्दी कर लेते हैं और जो जल्दी से इम्प्रेस भी हो जाए, दोनों चीज़ें आती हैं इम्प्रेशनेबल में। एरिस्टोक्रेटिक, सेंसिटिव टू ओपिनियंस ऑफ अदर्स, स्टैंडर्ड, कंपनी, रिच दिखने वाले, मतलब इस तरह की इनकी वो देख के आपको लगेगा। दूसरों को तुच्छ समझते हैं, कंटेम्पचुअस भी है ये, ठीक है, कंटेम्पचुअस 40 है ना। अब दूसरों को छोटा समझने वाले लोग, मतलब इनकी जो जेस्चर पोस्चर्स जो होते हैं कंटेम्पचुअस लोगों के ना, उनके देखने का तरीका, चलने फिरने का, मतलब सामने वाले के साथ उसको बिना अगर वो कुछ नहीं भी बोलेगा ना तब भी उसको समझ में आ जाएगा कि ये मुझे कुछ नहीं समझ रहा है सामने, मतलब कंटेम्पचुअस इस तरह के लोग होते हैं। क्रिटिकल, सेंसोरियस होता है, मैलिशियस होता है, हार्ड हार्टेड होता है, अनसिंपैथेटिक होता है, सेल्फिश, अनग्रेटफुल होता है। अगर कोई ग्रामर में आप बोल रहे हो, जैसे आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है और आप उसके सामने कोई चीज़ बोल रहे हो, कुछ आपने गलत कर दिया आप ग्रामर में या कोई प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी, तो सबके सामने बोल देगा वो, उसको ये नहीं लगेगा कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी या कि मैं उसको अलग से बोलूँ, मगर ये सबके सामने बोल देता है, सबके सामने टोक देता है, क्योंकि इसको अपने आप को हमेशा परफेक्ट रखने के लिए मतलब दिखाता है कि मैं बड़ा परफेक्ट हूँ और अपने आप को रखता भी है परफेक्ट, वांट टू बिकम अ परफेक्ट पर्सन। और समाज मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे एक वेल्दी आदमी समझे, इस तरह का उसकी सोच होती है। और जब भी आएगा आपके पास ट्रीटमेंट के लिए तो फीस पहले पूछेंगे आपकी, क्या कंसल्टेशन है, क्या मेडिसिनल चार्जेस है। टॉक ऑफ मनी, ये रूपरेख है, टॉक्स मनी ऑफ। कलेक्टिंग मैनी थिंग्स में भी हमने देख लिया था, पुरानी चीज़ें रखेगा, बेचेगा नहीं उनको, दान भी नहीं करेगा, संभाल कर रखेगा, साफ सुथरे अच्छे से तरीके से रखेगा वो। अब देखा होगा तुमने, कई शॉप्स पे जाते हो आप, जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, सॉरी गर्मियाँ ख़त्म होती हैं, तो वो एसी को कितने अच्छे से कवर कर देते हैं लोग। हम लोगों ने आज तक नहीं किया कभी, है ना, तो उनका बड़ा मेंटेन करके चीज़ों को रखते हैं, है ना। तो कई बार पेशेंट आते हैं अपनी फाइल लेके आते हैं ना कि ये हमने टेस्ट कराए हैं, ये हमारे इस डॉक्टर के पास, प्रॉपर एकदम फाइल बना के एक डेट वाइज पूरा अरेंज करके लाएगा, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, पहले मुझे क्या हुआ था, मतलब एक तरीका भी होता है ना पेशेंट का बताने का, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि वो प्रॉपर एकदम डेट वाइज बताएगा, इस साल में मेरे मैरिज हुई, फिर इस साल में ये हुआ, इस साल में बच्चे हुए, उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई, ऐसे पूरा प्रॉपर एकदम फास्टिडियस मैनर में इन ऑर्डर बताएगा आपको अपनी बीमारी के बारे में। एंग्जाइटी, फैमिली एंग्जाइटी, रिलेटिव अबाउट, केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट, है ना। फियर हैपन समथिंग टू हिज फैमिली, उसको ये लगता है कि उसकी फैमिली में किसी को कुछ ना हो जाए। एंग्जाइटी, चिल्ड्रन अबाउट हिज ओन, ये सारे रूब्रिक्स हैं इसके। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, ठीक है, केयर और वरी की वजह से जो एलिमेंट्स आ जाएँ दूसरों की चिंता कर करके, और खुद की और अपने परिवार की बहुत चिंता करता है। हाइपोकॉन्ड्रियसिस का मतलब पता है, कोई भी सिम्टम बहुत बढ़ा चढ़ा के जैसे बताने वाले जो लोग होते हैं, अगर उसको कुछ सिम्टम हल्का सा भी कुछ अलग दिखेगा ना तो घबरा जाएगा, फिर एक डॉक्टर से दूसरे मतलब छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट कर देगा, है ना। फियर अननोन कोई चीज़ हो गई इसको, जो जिसके बारे में इसको कोई नॉलेज नहीं है, तो इसको एकदम डर जाता है। डार्कनेस एग्रेवेशन, तो यहाँ सबसे फियर आ गया ना, अननोन चीज़ों, अभी हमको पता नहीं उसका क्या है। कोई बंदा भी अगर अननोन है वहाँ पर भी आप ले सकते हो फियर अननोन, कोई डिजीज़ को भी ले सकते हो, कोई सिम्टम को भी ले सकते हो। डार्कनेस में अगर एग्रेवेशन इसलिए क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है डार्कनेस में क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पे भी फियर आ गया, उसकी वजह से एग्रेवेशन है। फियर इन डार्क, एक थेरेपी से दूसरे थेरेपी, होम्योपैथी, एलोपैथी, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, कोई भी ट्रीटमेंट पूरा नहीं करता है। ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यही रूब्रिक है ना, ड्राइविंग इन प्लेस टू प्लेस, कोई कभी ये ले रहा है, कभी वो ले रहा है, फिर कभी वो ले रहा है, ऐसे ऐसे करके वो क्यों, ये इसके पीछे का कारण क्या है, उसको लगता है कि डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहा है और मुझे
श्योर शॉर्ट ये डिजीज़ हुई है, चाहे वो मतलब उसने अपने मन में वो चीज़ फिक्स कर ली है कि मुझे ये तो ये हो ही गया। कई बार पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं मुझे तो लगता है मुझे ये बीमारी है, मगर रिपोर्ट सारी सही हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो डॉक्टर क्या बोलता है, नहीं नहीं आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी तो सारी रिपोर्ट सही हैं, वो 1-2 दवाइयाँ। तब उसको क्या लगता है, बेकार है डॉक्टर, इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे को तो है प्रॉब्लम ये, है ना। इस तरह की सोच होती है इनकी, इसलिए वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे घूमता रहता है। फियर ऑफ कैंसर, फियर ऑफ कैंसर में पड़ी है। फियर डिजीज़ ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज़, उसको लगता है कि कोई बहुत भयानक बीमारी उसको हो गई है, इम्पेंडिंग डिजीज़ हो गई है। फियर डिजीज़ ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज़ ही हैज़। डिल्यूजन डिजीज़ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज़। अब ऐसी बीमारी हो गई मुझे जिसका कोई इलाज ही नहीं है, वो इनक्योरेबल है, उसको ऐसा डिल्यूजन हो जाता है। ये जो मुझे डिजीज़ हुआ है वो क्यूरेबल नहीं है, ड्यू टू हिज हरिडनेस एंड इम्पेशेंट नेचर। इतने सारे ट्रीटमेंट के बाद अगर ठीक नहीं होता है तो वो होपलेसनेस, ये उसकी जर्नी बता रहे हैं वो, है ना। पहले तो उसको ऐसा ऐसा लगेगा कि मेरे को ऐसा हो गया, फिर उसके बाद वो दवाइयाँ लेगा, कभी इसकी कभी उसकी, कभी हरिडनेस और इम्पेशेंट नेचर की वजह से वो ठीक नहीं होएगा। फिर जब वो दवाइयाँ उसके ऊपर काम नहीं करेंगी तो इसको लगेगा कि अब तो ये कोई काम की नहीं है मेडिसिन मेरी, जो फिर वो आ जाता है कि मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, है ना। तो होपलेसनेस में आ गया, फिर ये होपलेसनेस या डिस्पेयर, रिकवरी हो गई, उसको हताश हो गया अपनी रिकवरी को लेके। और रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट एवरी इन स्पाइट ऑफ वेरी सिक, फिर उसको लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं मेरे ट्रीटमेंट लेने का, जबकि वो बहुत बीमार भी होता है, फिर भी वो रिफ्यूज़ कर देता है ट्रीटमेंट को। डिलीरियम वेल डिक्लेयर्ड ही, हमने पहले पढ़ा था शुरुआत में कि फिर डिक्लेयर कर देता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ मत दो अब, है ना। डाउटफुल रिकवरी ऑफ, देयरफॉर रिफ्यूजिंग टू ट्रीटमेंट, ठीक है, अपनी रिकवरी को लेके डाउटफुल हो जाता है और रिफ्यूज़ कर देता है ट्रीटमेंट को। फिर एंग्जाइटी अबाउट साल्वेशन, फिर वो मोक्ष की, उसके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है कि मुझे इससे अब मुक्ति नहीं है, चाहे वो बीमारी से मुक्ति मांग लो, चाहे अपनी लाइफ की मुक्ति की, मेरे को उसकी उस चीज़ को सोच के इसके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है। एंग्जाइटी अबाउट साल्वेशन, डिस्पेयर अबाउट साल्वेशन, डिल्यूजन डेथ द टाइम हैज़ कम टू, ठीक है, अब तो मैं मरने वाला हूँ। इन कोरोना टाइम थोड़ा जैसे लोगों में क्या होता था ना, जब कोरोना के टाइम पे जरा सा भी गले में कुछ पेन होती थी, कुछ होता था ना, तो वो डर जाते थे, है ना, कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। डिल्यूजन, तो क्या करते थे, डिल्यूजन इंजरी इज़ अबाउट टू इंजर, मतलब उनको लगता था कि अब जरा सा मेरा गला खराब हुआ है, अब कहीं मेरे को वो ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, ये ना हो जाए, मेरे को हॉस्पिटलाइज ना कराए, तो उसको क्या डर लग रहा है कि कोई उसको इंजरी ना हो जाए। डिल्यूजन इंजरी इज़ अबाउट टू इंजर, ठीक है। तो उससे इससे बचने के लिए आर्सेनिक, जैसे कई लोग नहीं भी हुआ होता था तो दवाइयाँ ले लेते हैं ना कि कहीं मेरे को हो ना जाए। और हाई डिज़ायर टू बी में भी था ये, ऑन अकाउंट ऑफ फियर की वजह से हाई डिज़ायर टू बी में है ये। केयरफुलनेस है, पहले से ही अपनी सारी सुरक्षा करनी चाहिए, है ना। इसलिए ये सारी जो चीज़ें थी ये तो सब कोरोना टाइम में हमको देखने को मिल रही थी, इसलिए आयुष ने आर्सेनिक एल्बम को चुना था उस समय एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। तो ये बहुत डाउटफुल होता है जो आर्सेनिक पेशेंट होता है ना, क्लिनिक में आएगा तो पूछेगा पहले आपने ऐसे मतलब बीमारियां ठीक की हैं, आपको कितने दिन कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते को, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसे कितने पेशेंट आते हैं आपके पास, है ना, इस तरह के क्वेश्चन, कि कोई मेरे को आपकी दवाई से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। जैसे कई बार हमको ये हाइओस जैसा दिखता है, क्योंकि हाइओस भी बहुत सस्पिशियस होता है ना, और वो भी फालतू के बड़ी सिली क्वेश्चंस पूछता है, पका देता है समझ भी ना। तो हाइओस कैसा होता है ना, हाइओस अपनी डिजीज़ को डिटीरियोरेट नहीं होना चाहता है, नहीं होने देना चाहता है, मतलब वो नहीं चाहता कि उसकी बीमारी ऐसी कंडीशन में पहुंच जाए, डिटीरिएशन वाली कंडीशन में, इसलिए वो इतने क्वेश्चन पूछता है। उसको अपनी बीमारी की मतलब टेंशन होती है कि मैं इस कंडीशन में ना पहुंच जाऊं कि फिर रिवर्स ही ना आ पाए मेरी बीमारी। जबकि जो आर्सेनिक का जो है ना, वो उसमें क्या है, फियर ऑफ डेथ तो है ही, बट उसको पैसे वेस्ट ना हो, इसलिए भी वो बहुत क्वेश्चन पूछता है कि मैं यहाँ पे ले तो लूँ ट्रीटमेंट, मेरे को कोई फर्क भी ना पड़े, मेरे पैसे भी वेस्ट हो जाएं, तो इसलिए उसकी क्वेश्चनिंग होती है ज़्यादा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हाँ, हाइओस कोई पैसों को लेकर उसका इतना नहीं होता, हाइओस तो हमेशा टॉप के डॉक्टर्स को दिखाता है जाके, जो सबसे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं उन लोग के पास जाके दिखाएगा। और जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक का कोई भाई बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा, तो वो वहाँ पे हाथ पीछे खींच लेगा, कई देखे होंगे ना, आके लोग बताते हैं कि इतना हमने अपने भाई के लिए किया, मगर जब हमको ज़रूरत पड़ी तो उसने मतलब कुछ हेल्प नहीं की। तो वहाँ पे आर्सेनिक वहीं पे पैसे डालेगा जहाँ से उसको फ़ायदा और रिटर्न होने की कोई उम्मीद हो, है ना, वहीं पे ही पैसे डालेगा। तो एवराइज ग्रीडी है, हार्ड हार्टेड है, ठीक है, तो इसलिए वो पैसे नहीं देगा। और एम्बिशन इसके अंदर जो है वो किस चीज़ को लेके है, इंक्रीज टू मेक मनी।
अब कई लोग आते हैं आपके पास, तो जैसे बच्चे हैं अभी 16-17 साल के या 15 साल के ना, तो उनसे पूछो आप क्या आगे करना चाहते हो, है ना, तो लोग बताते हैं हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। तो आप पूछो, जैसे किसी ने बोला, मेरे पास एक आया था लड़का, वो ऑस्ट्रेलिया का था, तो होगा मतलब 17-18 साल का था अभी, तो उसने साइंस में ये लिया था, बायो लिया हुआ था। तो मैंने बोला क्या बनना है आगे, बोलता डॉक्टर बनना है, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। तो मैंने बोला गायनेकोलॉजिस्ट ही क्यों बनना है, बोलता उसमें पैसा बहुत है। सीधा उसका यही था आंसर। तो यहाँ से देखो अब उसकी मेंटेलिटी पता चल गई कि उसका लाइफ का मोटिव ही क्या है, पैसा कमाना। तो यहाँ से एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी, ठीक है। तो आर्सेनिक में एंजाइटी एंड पेन एग्रेवेशन, स्पेशली नाइट, मिडनाइट, 2-3 आवर्स, स्मॉल इंटरवल आवर्स में इसको होती है, एग्रेवेशन होती है इसकी। स्पेशली सोते समय माइंड, अनकॉन्शियस माइंड अलोन होता है, थॉट्स, चिंता वो निकल नहीं पाता। मतलब मिडनाइट, मिड डे क्यों होता है इसको, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, माइंड जो होता है उसका अनकॉन्शियसली अलोन है कि अभी रिसोर्सेज कम है, ये है वो, तो हमने पिछली पढ़ लिया था ना, इसलिए उसके अंदर ये ज़्यादा एग्रेवेशन उस टाइम पे होती है। पेन के साथ बर्निंग है, और बर्निंग में एमलोरेशन बाई हॉट ड्रिंक्स है, ये भी हमने देख लिया था, बताया था उन्होंने। एक लेडी आई थी, उसको इतनी पेन थी, वही जैसे मैंने संदीप वाला केस बताया था ना, उसी तरह का केस है। इतनी पेन थी कि वो रोल कर रही थी फ्लोर पे, है ना, इधर उधर इधर उधर, रेस्टलेसनेस, साइड बाय साइड। तो रूब्रिक है इसमें, रोलिंग ऑन द फ्लोर साइड बाय साइड, ठीक है। और रोलिंग ऑन द फ्लोर ऑन पेन इन एब्डोमेन। एक केस मेरे पास और आया था इसी तरह का, एक लड़के का केस था, लेबर क्लास वाले थे वो, और उसको पेन, बहुत ज़्यादा पेन थी पेट में ना, मगर वो जब मेरे पास आके बैठा था ना, तो मुझे उसको देख के नहीं लग रहा था कि उसको इतनी पेन है, जिस तरह से उसके फादर साहब बता रहे थे। वो है उसका प्रेजेंटेबल बिहेवियर। हाँ, लेबर क्लास वाला बंदा था, मगर मतलब बड़े अच्छे से शांति से बैठ के, पेन उसको उस टाइम पे भी हो रही थी, हो रहा था, वो ऐसे ऐसे हो रहा था, मगर बहुत ज़्यादा। मगर उसके फादर ने जब बताया ना मुझे कि इसको बहुत ज़्यादा पेन है, घर पे तो ये इधर उधर लेट रहा है, रोल कर रहा है, मतलब उससे पता चल रही थी इंटेंसिटी। तो वहाँ पे भी मैंने उसको आर्सेनिक एल्बम दी थी, और वो 1-1.5 घंटे में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो 4-5 दिन से उसको पेन थी, वो इंजेक्शन से कुछ भी नहीं ठीक हो रहा था, ठीक है। इंटॉलरेंस, छोटी सी भी चीज़ से इसको इंटॉलरेंस होती है उस टाइम पे, पेन के टाइम पे। कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, क्वाइट एंड कैनॉट बी व्हेन ओनली बाई कैरिड। तो ये केस मैं बताया था, मुझे केस अभी याद नहीं आ रहा क्या था वो, ये सारे रूब्रिक्स लगाए थे उन्होंने। कैरिड, जब उसको कैरी किया तो वो शांत होता है, और लेमेंटिंग कहता रहेगा जब तक कैरी ना करो, जब तक वो आप उसको कैरी नहीं करोगे तब तक वो गाता रहेगा। लेमेंटिंग का मतलब यही होता है ना, रोना रोने वाले, है ना, अपनी बीमारी के बारे में। तो कई बार ये कैमोमिला और स्ट्रेमोनियम जैसा भी लगता है, क्योंकि उसमें हमारे को जो हम देखेंगे तो स्ट्रैम को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्ट्रैम जो होता है ना, वो क्राइंग हेल्प, डिलीरियम, क्राइंग हेल्प, कॉलिंग फॉर, वो सीधा, हाँ, वो सीधा आपसे हेल्प मांगेगा। आर्सेनिक पहले बहुत कंट्रोल करता है, कि पेन को टॉलरेट करने में थोड़ा पेशेंस दिखाएगा आर्सेनिक, क्योंकि उसको प्रेजेंटेबल भी रहना है ना, क्योंकि उसे लगता है कि आई एम अ रेपिटेटेड पर्सन, आई एम एरिस्टोक्रेटिक पर्सन, आई शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, है ना। बट कैमोमिला और स्ट्रेमोनियम में पेन दिखाने में थोड़ा कम है वो, बट घर में वो पूरा दिखाएगा। अगर क्लिनिक पे आके जो कैमोमिला तो तुम सहन ही नहीं कर पाओगे, उसका रोना धोना और उसका पेन देख के ही पता चल जाएगा कि इतना इरिटेटिंग, मतलब उसका वो होता है। स्ट्रेमोनियम भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो उनके पेन में और इसके पेन को टॉलरेट करने में जो है वो डिफरेंस है, इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कैमोमिला, स्ट्रेमोनियम और आर्सेनिक। डिस्पेयर विद पेन, ठीक है। डिस्पेयर विद पेन मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, अभी पेन ठीक नहीं हुआ, अब तो मैं गया, है ना, उस इस तरह की कंडीशन में लेते हैं हम, पेन की वजह से डिस्पेयर में जाना। तो एक लेडी का और केस बताया था उन्होंने, एक लेडी थी, उसको फिशर की प्रॉब्लम थी, है ना, और वो आर्किटेक्ट थी, और उसको 40 करने, स्टूल पास करने के बाद पेन होती थी। तो उसको पेन इतनी होती थी ना कि जब वो स्टूल पास करके आती थी ना, बोलती मेरे को कोई बुलाता भी था, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं बात करूं। तो यहाँ पे हम रूब्रिक लेते हैं क्वाइट वांट टू बी चिल ड्यूरिंग, क्वाइट्स वांट टू बी चिल ड्यूरिंग। आंसर एवर्जन टू, आंसर लिया उन्होंने, आंसरिंग एवर्जन टू, ठीक है। तो फिर मैं सर ने पूछा उसका बिहेवियर कैसा है घर वालों से, तो बोलते जब ये गेस्ट आते हैं ना, तो ये 4-5 दिन ठीक रहती है। अब अगर 5-6 दिन से ज़्यादा अगर कोई गेस्ट हमारे घर पे रह गया ना, तो ये चाहती है कि जैसा मेरा घर रेगुलर में रहता है, रूटीन में, वैसे ही रहे। तो उनको भी फिर ऑर्डर देना शुरू कर देती है, ये चीज़ ऐसे रखो, चीज़ 2-4 दिन तो ये बर्दाश्त करता है बंदा, है ना। फिर उसके बाद उसको ये रहता है कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारी सेटिंग है, वो सब फॉलो करें, जो गेस्ट हैं वो भी फॉलो करें, सब माने। काम को लेकर बहुत चिंतित हो जाती है ना, क्योंकि अब वो कोई गेस्ट आएगा तो हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं रह सकती,
तो वो 2-4 दिन तो टॉलरेट करेगी, मगर 5वें दिन से वो फिर बोलना शुरू कर देगी भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे करो, है ना। डिक्टेटोरियल है एंग्जाइटी से, सर ने ये सारे रूब्रिक्स लगाए। एंग्जाइटी व्हेन एक्सपेक्टेड ऑफ एनीथिंग, ठीक है, व्हेन एक्सपेक्टेड ऑफ एनीथिंग, ये हमने पीछे भी पढ़ा था रूब्रिक। तो उसको ये लगता है ना कि कोई उससे एक्सपेक्ट ना कर ले इस चीज़ को लेके, उसको एंग्जाइटी हो जाती है। डिक्टेटोरियल रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, लाइफस्टाइल एटीट्यूड चेंज नहीं करेगा कभी भी अपने। जैसे कई बार मैरिज होती है तो कई बार हस्बैंड नॉनवेज खाने वाला होता है, वाइफ नहीं खाने वाली होती है, वाइफ खाने वाली होती है हस्बैंड, तो वो पहले ही बोल देगा भाई हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा, नॉनवेज नॉनवेज, है ना। पहले ही वो क्लियर कर देगा कि बोलेगा कि नॉनवेज नहीं चलेगा, उसके हिसाब से डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन वांटेड ऑफ, ठीक है। कोई भी काम करने को लेकर चिंतित हो जाते हैं बहुत जल्दी ये लोग। तो एंग्जाइटी व्हेन एक्सपेक्टेड ऑफ एनीथिंग, यही जो हमने पीछे भी पढ़ा, एक्सपेक्टेड ऑफ एनी, कोई भी चीज़ आगे आने वाली जो एक्सपेक्टेड है उस चीज़ को लेके ये बहुत एंग्जाइटी में चले जाते हैं। ड्यू टू एंग्शियसनेस, वो भी क्यों होता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, उन चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, क्योंकि जिनको दूसरों के बोलने पे इन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है वही तो फिर एंग्जाइटी और उसमें जाएंगे ना। जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो तो रिलैक्स रहेंगे, बिंदास रहेंगे। कोई भी काम करने से पहले 2-4 लोगों के ओपिनियंस लेंगे, है ना, कि मैं ऐसा करूँ ना करूँ। फियर ऑफ अननोन हो गया, क्योंकि कोई चीज़ करने वाले उसके बारे में भी हमको नहीं पता, कोई नया बिजनेस, कोई नई चीज़, तो वहाँ पे फियर ऑफ अननोन है। चेंज एवर्जन टू है, रूटीन में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे एक्सप्लोर, जैसे इस तरह के चीज़ें नहीं करेंगे। फियर ऑफ सडन चेंजेस, कोई चीज़ एकदम प्लान बनाया था वो एकदम से चेंज हो गया तो फिर इनको, एक मैं केस बताती हूँ अभी, जो सचिन का ग्रुप है ना वो वाला, गेम्स वाला, हाँ जो क्रिकेट वाला, ये लोग गए थे अभी ना वहाँ पे पाकिस्तान में ना, जो गुरुद्वारा अनंतपुर बोलते हैं, अनंतपुर पता नहीं नाम, करतारपुर ऐसे करके है शायद, जहाँ पे गुरुद्वारा बहुत अच्छा बना हुआ है, करतारपुर कॉरिडोर, हाँ कुछ ऐसे ही है ना। तो वहाँ पे इन लोग का पूरा ग्रुप गया था, हम लोग नहीं गए थे। तो उसमें बता रहे थे एक हैं वीर जी, तो वो रास्ता भटक गए, मतलब सब लोग साथ साथ में जा रहे थे पुलिंग करके गाड़ियों की, तो वो कहीं रास्ता गड़बड़ चले गए, किसी गलत रास्ते पे चले गए। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोलते हैं आप लोग दिख नहीं रहे, तो उन्होंने बोले नहीं आप तो गलत रास्ते निकल गए, काफ़ी आगे निकल गए, 15-20 किलोमीटर आगे निकल गए। तो फिर उन्होंने ढूंढ ढांड के कैसे भी करके, मतलब बहुत मुश्किल से, मतलब वो पहुँचे, जब मिले और बस में, फिर सबको सब बस में इकट्ठे जाना था, एक स्पॉट उन्होंने डिसाइड किया था, तो बहुत देर हो गई उनकी वजह से हो गया। तो वो इतना घबरा गए, उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ गया एकदम से वहीं पे, मतलब माइनर पड़ा था मगर उनका मुंह मतलब जैसे टेढ़ा हो गया, ये हो गया, वो सब चीज़ें। तो ये देखो, ये चेंज एकदम से चेंज हो गया ना, जो वो सोच के आए थे वो कि मेरा ये रास्ता है, हम साथ साथ में जा रहे हैं, वहाँ पे हम इतने बजे पहुँच जाएंगे, इतने रूटीन बना हुआ था ये, तो वो चेंज हुआ एकदम से, और वो एकदम से घबरा गए वो, ठीक है। तो वो जबकि वो पहुंच गए, मगर उसके बाद से एकदम वो इतना उनके अंदर वो हो गई एंग्जाइटी और फियर और इनसिक्योरिटीज़ आ गई ना, कि वो उनको अटैक सा पड़ गया था। तो ये इस तरह के लोग हो सकते हैं। फियर ऑफ सडन चेंज, रेपुटेशन का बहुत प्यार रहता है इनको, ठीक है। तो ये वाला केस बताया था, वो उसका था। एक और केस बताया था कि एक लेडी थी, उनको ना उनका लेफ्ट नी का ऑपरेशन हुआ था और राइट नी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। तो सर ने बोला कि पहले वाला कराया है तो कोई फ़ायदा, तो दूसरा भी करवा लीजिए आप, अगर एक करवाया। तो बोलते नहीं पहले करवाया था, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, खर्चा भी हो गया और हम दूसरा भी करवा लें, फिर क्या फ़ायदा जब मेरे को आराम तो हुआ ही नहीं उससे। कई लोगों को सेट बैठता है, कईयों को नहीं सेट बैठता है नी ऑपरेशन जो होता है। तो यहाँ पर जब उन्होंने लिया टॉक्स मनी ऑफ, ठीक है, पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बोला कि फिर हमने सोचा चलो होम्योपैथी ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है होम्योपैथी से। तो ये क्या है, एक तरह से गैम्बलिंग है ना, गैम्बलिंग पैशन ऑफ प्ले गैम्बलिंग, ये रूब्रिक आ गया, गैम्बलिंग पैशन ऑफ प्ले गैम्बलिंग। और तो वो नी पेन की वजह से काम नहीं कर पाती थी, ठीक है, नी पेन से काम नहीं कर पाती थी। हाँ, इससे पहले बैक का ऑपरेशन भी हुआ था, दीवार पकड़ पकड़ के सब घर देखती थी, सब कुछ ठीक है कि नहीं, मतलब जब वो बैक का पेन वो हुआ था ऑपरेशन, तब भी मतलब वो बेड पे उनको रेस्ट के लिए बोला था, मगर फिर भी दीवार पकड़ पकड़ के पूरा घर देखती थी कि भाई सब कुछ ठीक से रखा है नहीं रखा है, सब सामान ठीक है, साफ़ सफाई है, मतलब पूरा, मतलब वो उसमें रहते थे। वो हमने देखा ना, वो रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, है ना। तो ये चीज़ ले ली वहाँ पर। हाँ, तो उन्होंने बताया था कि वो क्या थी लेडी, एक तो ये सारी चीज़ें ली, और जब पूछा कि और कौन कौन है घर में, तो बोलते बहू है बेटा है, दोनों जॉब करते हैं।
तो बाकी तो सारा कुछ काम के लिए लगी हुई है, मगर खाना तो मैं बना ही सकती हूँ ना, सारा दिन मैं घर पे रहती हूँ तो मैं खाने का मेरे को होता है कि मैं बनाऊँ। तो फिर जब बहू शाम को आने वाली होती है तो मेरे को रहता है कि छटपटाहट होने लग जाती है कि खाना फटाफट बना दूँ ताकि उनके आने से पहले पहले हो जाए। फिर वो लोग आके एकदम से खाना मांग लेंगे, अगर खाना नहीं बना होगा तो फिर हाँ, तो टाइम और फिर बोलती है मैं मतलब फेवरेट अपना सीरियल भी नहीं देख पाती हूँ, मेरे को टेंशन होती है कि खाना बन जाए टाइम पे, है ना। तो सोचना पड़ता है, अगर खाना नहीं तैयार हुआ तो टाइम पर खाना नहीं मिल पाएगा। सेंसिटिव टू ओपिनियंस ऑफ अदर, ठीक है, फियर ओपिनियंस ऑफ अदर अबाउट, फियर नोज कट ऑफ, ठीक है। तो और अगर ऐसे हुआ फिर बहू को अगर बुरा लग गया तो अगर उसकी फिर वो लड़ाइयाँ होंगी, फिर वो अगर हमारे यहाँ से चली गई तो लोग क्या कहेंगे हमारे लिए, है ना। तो सेंसिटिव टू ओपिनियंस ऑफ वही नोज कट ऑफ, फियर ऑफ, है ना, ये सारे रूब्रिक्स लगा के। और एक इसमें जो है कंपनी अवर्जन टू येट फियर ऑफ बीइंग अलोन, ये रूब्रिक है। कंपनी से अवर्जन भी है लेकिन अकेले रहना। मगर अकेले भी नहीं रहना। वो अकेले इसलिए नहीं रहना क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन आएगा, और कंपनी अवर्जन इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है उसकी, उसको अकेला रहना ठीक है, अपना साफ सुथरा रहूँगा, कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे, है ना। तो इस तरह, तो ये रूब्रिक है कंपनी अवर्जन टू येट फियर ऑफ बीइंग अलोन। फियर उसमें इसलिए है अलोन होने का क्योंकि इनसिक्योरिटी है कि मेरे को कुछ हो गया तो कौन देखेगा मुझे, है ना। कंपनी डिज़ायर फॉर एवर्जन टू कंपनी, कंपनी डिज़ायर भी है और एवर्जन टू कंपनी भी है, वही है कारण इसका भी, है ना, कि कंपनी डिज़ायर है कि सब लोग हों मेरा ध्यान रखने के लिए, उसके लिए, मगर फिर भी। और मिज़ेंथ्रोपी में भी पड़ी है ये मेडिसिन। मिज़ेंथ्रोपी मतलब क्या होता है, लोगों से एवर्जन, इंसानों से एवर्जन, तो लोग अच्छे नहीं लगते इनको, ठीक है। लॉयल टुवर्ड्स हिज वाइफ फॉर दिस फैमिली सिक्योरिटी मिलती, क्योंकि फैमिली से उसको सिक्योरिटी मिलती है इसलिए बहुत लॉयल होता है अपनी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके। तो अगर उसको फैमिली से ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तब वहाँ पे काम प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। लिटिजियस, झगड़ालू होता है, वही कानूनी लड़ाई झगड़ालू, लिटिजियस हम उसको भी बोल देते हैं, झगड़ालू। डिक्टेटोरियल, थोपता है अपनी चीज़ों को दूसरों के ऊपर, अपने ओपिनियंस को। डिवोटेड पेरेंट्स होते हैं, ये बच्चों के प्रति स्ट्रिक्ट होते हैं आउट ऑफ कंसर्न, कंसर्न की वजह से उनके, मेरी परवरिश में कहीं कोई कमी तो नहीं हो गई, इस तरह से जैसे बोल देते हैं ना कई। अगर बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं तो कई बार प्रोटेस्ट करने लगते हैं या बागी बन जाते हैं बच्चे, जब तक छोटे हैं तब तक तो आप ये चीज़ें करवा लोगे, मगर जब वो थोड़े बड़े होंगे, टीन एज में आएंगे, फिर बच्चे प्रोटेस्ट करने लगते हैं जब उनको रिस्ट्रिक्शंस फील होती हैं इन चीज़ों से और इरिटेशन होती है, तो फिर इनको क्या लगता है कि मेरी परवरिश में कोई कमी तो नहीं रह गई, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बच्चे मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं ना। ऑर्डरनेस चाहिए इनको अपनी फैमिली में, समाज में भी ऑर्डर होना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, है ना, ताकि बच्चे उनके बुढ़ापे में उनका साथ दें, है ना। सस्पिशियस, जैसे अगर इस तरह के पापा होंगे तो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड पे कभी वो नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। बेटी का बॉयफ्रेंड तो उसके पास कितने पैसे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सबसे पहले देखेंगे वो, क्योंकि उनके लिए मनी ही एज अ सिक्योरिटी है, ठीक है। इफ़ ही डू एनीथिंग विथ फोकस एंड एनीवन, कोई उनको बाधा करे तो कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ, कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ, जैसे कोई कॉन्ट्राडिक्ट करे उनको, उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई बात ना माने तो कोई भी काम वो फोकसली कर रहा है ना और कोई बीच में उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे तो उस चीज़ को लेके इंटॉलरेंट होते हैं। तो सिलिशिया एक है हमारी जो मेडिसिन, वो भी सुनता सबकी है मगर करता अपनी मन की है ना, इस तरह का होता है ना। तो कई बार हमको ये सिलिशिया जैसा भी लगता है क्योंकि बड़ा ही वो भी रिफाइंड होता है, ये भी थोड़ा रिफाइंड होता है ना, तो ये सब चीज़ें काफ़ी सिलिशिया से मैच करती हैं। मगर जो आर्सेनिक होता है ना वो मोर कॉन्फिडेंट होता है, सिलिशिया बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में पड़ता होता है थोड़ा हाँ, टिमिड होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है उसका, है ना। तो वहाँ से आप वो कर सकते हो। प्रोग्रामिंग एनीथिंग, ये तो हमने देख ही लिया था, कहीं घूमने फिरने जाएगा। फ्लेक्सिबल नहीं है, दूसरों की ओपिनियन सुनना नहीं चाहता है, और इन लोगों की ज़्यादातर मैरिज लेट होती है क्योंकि परफेक्शनिस्ट होते हैं ना ये लोग, तो अपने पार्टनर में भी वो चाहते हैं कि हर एक चीज़ उनको परफेक्ट मिले, तो इस वजह से ये वेट करते रहेंगे कि हमको कोई परफेक्ट मैच नहीं मिला, ठीक है, इसलिए। तो रेस्टलेसनेस, एक रूब्रिक है इसका, रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग स्टूल पास करते समय लोग ज़्यादातर हम बोलते हैं ना स्टूल, मतलब जब हम वॉशरूम में होते हैं उस टाइम पर रिलैक्स होते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, लोग बोलते हैं कई अच्छे आइडियाज़ जो साइंटिस्ट हैं ये उनके वहीं पे हुए आते हैं। तो मगर ये जो है ये रेस्टलेस है ड्यूरिंग स्टूल पास करते समय भी, है ना, रेस्टलेसनेस है, वहाँ पे भी आर्सेनिक रेस्टलेस रहता है। आर्सेनिक अगर बीमार है तो, अगर बेड रिडन है तो अपने हाथ पैर चलाता रहेगा। आप इस चीज़ से भी पेशेंट को पहचान सकते हैं, जैसे कई बार आपको जाना पड़ता है किसी के यहाँ देखने, कोई पेशेंट है जो नहीं आ सकता आपके क्लिनिक पे, तो होम विजिट करने जाना पड़ता है, वहाँ पे पेशेंट अगर बेड रिडन है तो मगर उसके हाथ पैर हिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करता रहेगा वो,
अब जैसे वो अंकल आते हैं ना जो मैं बता रही हूँ बीपी वाले, वो हमेशा बैठे रहेंगे ऐसे ऐसे करते रहेंगे, इसका क्या रूब्रिक है? सर ने मुझे बताया था कंफ्यूजन में रोलिंग रिंगिंग ऑफ द हैंड्स, जेस्चर्स में रिंगिंग ऑफ हैंड, WRING, ये रेस्टलेसनेस शो करती हैं चीज़ें ना। कई लोग पैर हिलाते रहते हैं ऐसे ऐसे, कुछ ना कुछ, कभी इधर कभी उधर होके बैठ रहे हैं, ये सब रेस्टलेसनेस शो कर रहे हैं। तो यहाँ से आप बेड रिडन है पेशेंट, तो उसके हाथ पैर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। रेस्टलेसनेस फ्रॉम पेन, रेस्टलेसनेस वन रूम टू अनदर रूम, ड्राइविंग हिम वन रूम टू अनदर रूम, रेस्टलेसनेस प्लेसिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, कई बार ऐसे बैठे रहेंगे ना, कभी लोग कभी ऐसे हो रहे हैं। आप अपने वेटिंग रूम की वीडियो से देख सकते हो, जैसे वीडियो अगर कैमरा लगा हुआ है कि कैसे लोग, बाहर के लोगों की क्या रिएक्शंस हैं। तो ये भी एक रूब्रिक है इसका, कभी आगे हो रहे हैं कभी फॉरवर्ड बैकवर्ड, रेस्टलेसनेस प्लेसिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो कितने मतलब मास्टर्स जो थे हमारे, कितना प्रिसाइज उनकी नॉलेज और कितनी बारीकी से हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करके एक एक सिम्टम लिखा हुआ है। अब हम नालायक अगर ना समझ पाए तो ना पढ़े तो, है ना। तो सब चीज़ दी हुई है यार, वो लोग महान थे, सही बात है। हम लोग तो इतना पढ़ ही लें जो उन्होंने बताया, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो हरिडनेस होती है इनमें, इम्पेशेंट होते हैं, रिफाइंड होते हैं ये लोग, है ना। क्रूड चीज़ें और आदमी पसंद नहीं ना, इनको क्रूड चीज़ें पसंद है, कपड़े भी रिफाइंड होने चाहिए, चीज़ें भी इनकी रिफाइंड होंगी अच्छी, है ना। और लोग भी इनको क्रूड नहीं पसंद, मतलब क्रूड लोग कैसे होंगे, बेईमान टाइप के, इस तरह के लोग जो होंगे नहीं पसंद होंगे, है ना। फियर, अब कोविड टाइम पे क्या क्या चीज़ें दिखती थी हमको, उसका देख लेते हैं कुछ रूब्रिक्स, फिर उसके बाद खत्म। 45 मिनट्स का हो चुका है। फियर इन्फेक्शन, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, फियर इनक्योरेबल, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज इनक्योरेबल, फियर ऑफ डेथ, फियर कंटेजियस, फियर कंटेजियस वेयर ही टचेस। ठीक है, ये सारे रूब्रिक्स थे ना कोविड टाइम पे जो लग रहे थे। वॉशिंग, डिजायर टू वॉश हैंड्स, डिल्यूजन, डाई एंड टाइम विल कम टू। ठीक है, डिल्यूजन, रॉन्ग ही हैज़ डन, डिल्यूजन ही इज क्रिमिनल, रॉन्ग ही डन की वजह से भी क्रिमिनल आ जाता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, है ना। तो वहाँ पे हम ले लेते हैं रूब्रिक। डिल्यूजन, क्राइम, ही हैज़ डन क्राइम। कई बार क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता था कोरोना के टाइम पे, कि जो ऐसा बंदा एक होता था जिसको बाहर जाना पड़ता था, कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता था ना, कुछ लाना है, ले जाना है, तो वो जा रहा था और जाके अगर उसको कोरोना हो गया, अब वो कोरोना हो गया उसको, अब उसको ये लगेगा कि मेरे को कोरोना हो गया, मेरे घर वालों को ना हो जाए, तो वो अपने आप को कल्प्रिट समझने लगता है कि मैं मतलब एज अ क्राइम, उसने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया, अगर उसकी वजह से कोई सच में बीमार हो गया तो उसके अंदर वो फीलिंग और हो जाएगी कि मेरी वजह से ही हैज़ डन क्राइम। एंग्जाइटी ड्यूरिंग कोराइजा, जरा सा भी कोराइजा हो रहा था लोगों में एंग्जाइटी आ जा रही थी, जरा सा कुछ हो रहा था लोग फ़ोन कर रहे थे, मतलब उस टाइम पे तो पेशेंट, बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए थे उस समय। एंग्जाइटी, हम लोग ने तो इतना मतलब लोगों को सांत्वना दी है ना, आधा आधा घंटा कई बार समझाना पड़ता था पेशेंट्स को, क्योंकि लोग क्योंकि देखो इतना बड़ा उन्होंने सिनेरियो पैदा कर दिया था कि लोग शॉक में चले गए थे, फियर में, एकदम पैनिक क्रिएट हो चुका था। और उस कंडीशन में हम जब बोलते थे नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं होगा, तो वो मानता ही नहीं था बंदा, क्योंकि जब आप फियर में चले गए ना तो आपका इंटेलेक्ट खत्म, इंटेलेक्ट जीरो हो गया उस समय, आप समझ ही नहीं पाओगे चीज़ों को। हाँ, तो वो चीज़ें हो गई थी उस समय। डिल्यूजन, इंजरी इज अबाउट टू रिसीव इंजरी, जरा सा कुछ हो रहा था, छींक हल्की सी कुछ हुआ तो उनको लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, है ना। हाइड, डिजायर टू फियर एन अकाउंट ऑफ, ठीक है, घर में लोग रह रहे थे, फियर की वजह से हाइड कर रहे थे, अपने आप को छुपा रहे थे, जितना घर में रहो उतना अच्छा है। स्केप अटेम्प्ट टू फ्रॉम विंडो, स्केप अटेम्प्ट टू फियर ऑन अकाउंट ऑफ, जो हॉस्पिटल्स में जो लोग जा रहे थे, कई लोग जिनको हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा था, कैसे भाग रहे थे लोग, हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे थे फियर की वजह से कि हम जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि बहुत लोगों की मौत हो रही थी हॉस्पिटल्स में ना, तो उसकी वजह से भी लोग नहीं जा रहे थे। बस वही हो गई, ये सब तो हो गई। अब हम पढ़ेंगे सिंगल रूब्रिक, सिंगल मेडिसिन वाले रूब्रिक्स, और विद ऑल कसर और उनका देखेंगे।